हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। ये स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए है और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन अभी नहीं है या जिनकी उम्र 30, 40, 45 जो भी हो रही हो, तो आपके लिए भी वीडियो जो है वो बहुत काम की है। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए मैंने पहले इसलिए कहा कि ये आपके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सीनियर सिटीजन की वजह से ही जो है संपत्ति विवाद होता है। आज की जो मेरी वीडियो है उस वीडियो में मैं टारगेट कर रहा हूं संपत्ति को, सीनियर सिटीजन को और उनके बच्चों को, इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आपका खुद का व्यवसाय है, तो एक टाइम आपके लाइफ में आएगा जब आप सोचेंगे कि हमें रिटायर हो जाना चाहिए, या फिर इतनी एज हमारी हो गई है, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख चुके हैं, काबिल हो गए हैं, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनकी उम्र जो है वो अब मैच्योर हो चुके हैं, तो आपको भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी कोई भी कर रहे हों, जॉब करने के बाद आपको अपनी वसीयत जरूर बनवानी चाहिए। दोस्तों, अब वसीयत क्यों बनवानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से वसीयत नहीं बनाने के कारण जो है संपत्ति विवाद होता है वो भी मैं बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जो कोर्ट में अक्सर इस तरह के मुकदमे जो हैं वो चलते हैं और ज़मीन विवाद कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वसीयत जो है, वसीयत मैं इसलिए बनाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि संपत्ति, क्योंकि जो भी व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे हमेशा जीवित नहीं रहेगा, कभी ना कभी उसकी डेथ जरूर होगी और डेथ होने के बाद उनके जो बच्चे हैं वो संपत्ति विवाद के लिए उलझते हैं, मारपीट होता है, खून खराबा हो जाता है, फिर लोग कोर्ट आते हैं, कोर्ट में केस चलता है, कई तरह के क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के मुकदमे जो है वो चलते हैं। जो मुकदमे नहीं होने चाहिए थे वो भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और सीनियर सिटीजन की गलती की वजह से होता है। सबसे पहले तो आप जान जाएं कि अगर आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आपका काम है कि आप सबसे पहले बैंक जाएं और आपका जो भी नॉमिनी कौन है उसका नाम जो है वो आप करेक्ट करवाएं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कोर्ट में कई लोग आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पिताजी या हमारी माँ ने बैंक में पैसे रखे थे, नॉमिनी में किसी का नाम दर्ज नहीं है, बैंक वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, और उसके बाद वो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, बैंक जाते हैं और बैंक से कोर्ट, ये जो है मामला चलता रहता है। तो सबसे पहले तो आपको, जो आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है उसमें जो व्यक्ति आपको पसंद आ रहा है, जिसका भी अगर आपने नाम दिया है, अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का, तो आप जाकर के उसका नाम जो है वो करेक्ट करवा लें। देखिए, कई बार आपने जो है उनका नाम जो है लिखवाया होगा, लेकिन कई बार बैंकों में ये बातें आ रही हैं कि जो है नॉमिनी का नाम लिखा ही हुआ नहीं है, या फिर गलत लिखा गया है, या फिर नाम के बदले कुछ दूसरा नाम लिखा गया, बिल्कुल डिफरेंट नाम लिखा गया है। दोस्तों, अभी एक मुकदमा मैं देख रहा हूँ जिसमें उनकी सर्विस बुक में उनकी वाइफ का नाम जो है, जो आधार कार्ड जो है या वोटर लिस्ट में है, उस दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। अब कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि वो महिला जो है वो उनकी पत्नी है या नहीं है। कोर्ट कह रही कि हो सकता है कि ये दूसरी पत्नी हो, पहली पत्नी नहीं हो। तो इस तरह का मामला जो है वो चलता है जब नाम में बिल्कुल डिफरेंस आ जाता है। तो आपको अपना बैंक में, जिस भी बैंक में है, आपको वहाँ पे नॉमिनी जो है वहाँ आपको चेक करवा लेना चाहिए कि हमारा नॉमिनी में जो भी नाम है वो सही है या नहीं है, आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि अब हम रिटायर हो गए हैं, हमारी उम्र हो गई है, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ घर में जो है वो रेस्ट करना है। ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है और झगड़े यहीं से शुरू होते हैं। जैसे ही आप अपना रेगुलर शेड्यूल, यानी आप जो आपका पहले है कि सुबह उठना है, काम करना है, ऑफिस जाना है या व्यापार में जाना है
या व्यापार के लिए जो है मार्केट जाना है, तो ये काम आप अचानक से छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप जो है वो दिन भर घर में बैठने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप रिटायरमेंट होने वाले हैं या आपकी उम्र रिटायरमेंट की हो चुकी है और आप काम करना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने पसंद का कोई भी काम जरूर चुनें। घर पर रेगुलर जो है वो आप नहीं बैठें। घर में कम से कम आप अपने घर से 3 से 4 घंटे आप बाहर रहें और वहाँ कोई भी काम करें। छोटे बच्चों को पढ़ाएं या किसी कम्युनिटी में जुड़ जाएं, किसी सोशल काम में जुड़ जाएं, कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आप जो है वो बाहर इंगेज रहें, घर पर नहीं बैठें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल होता है। क्योंकि कहा गया है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर हो जाता है। जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो आपको अच्छी बातें भी जो हैं वो बुरी लगने लगती हैं। अब बात आती है वसीयत की, अब बात आती है ज़मीन की। ज़मीन में कैसे जो झगड़े शुरू होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक व्यक्ति हैं जो कि उनके 4 भाई हैं और उनके पिता भी जीवित थे। अभी 2 साल पहले उनके पिता की डेथ हो गई है। तो ये मामला इसलिए ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ। अब बात आई कि चारों बेटे जो थे एक व्यक्ति के, क्योंकि मैं नाम नहीं बता सकता, तो उनमें से 2 बेटे ने कहा कि पिताजी आप हमारी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हम बच्चों में आप इक्वली बांट दीजिए। उनके बच्चे ने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन उनके पिता ने ये कहा कि तुम प्रॉपर्टी के लिए, तुम्हें लालच आ गया है, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, मैं अभी जीवित हूँ तो मैं प्रॉपर्टी क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्यों आप तुम लोगों को जो है वो मैं बांट दूँ, मैं प्रॉपर्टी नहीं बांटूंगा, या फिर मैं अभी जीवित हूँ, मैं अभी मर नहीं रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी क्यों बांटूँ। इस तरह से घर में छोटा सा झगड़ा हुआ और झगड़ा होकर के झगड़ा शांत हो गया और मामला जो है वो चलने लगा। धीरे धीरे अचानक उनके पिता की जो है वो खाना खा रहे थे, खाते के वक्त में ही उन्हें हार्ट अटैक आया और उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ तो हो गई। अब उनके जो 4 बेटे थे उनमें से 2 बेटे जो हैं बहुत अधिक पैसे वाले हैं। दोस्तों मैं ये कोई आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये जो घटना कोर्ट में चल रही है उस पे जो मुकदमा जो चल रहा है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। तो 2 बेटे जो हैं वो पैसे वाले थे और दोनों बेटों ने अपने पिता की प्रॉपर्टी पे जहाँ उन्हें मन आया उन्होंने वहाँ पे अपना जो है मकान बना लिया। मकान बना करके बाकी 2 भाई जो थे, जो कि उनकी उतनी आय नहीं थी, वो पहले नहीं समझ पाए और ना ही उन्होंने उनका विरोध किया। उन्होंने अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी पर मकान बना लिए। ये बात अलग है कि जब पार्टीशन सूट का मुकदमा चल रहा है और जब मुकदमे का रिजल्ट आएगा तो वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों में इक्वल बंट जाएगी। लेकिन दोस्तों ये बातें, ये जो मामला है, ये कोर्ट आने तक कई मामले हैं जो कोर्ट पहुंच भी नहीं पाते हैं। और कोर्ट में ये भी सच्चाई है कि मुकदमा एक दिन में क्लियर भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुकदमा, पार्टीशन सूट का मुकदमा फाइल किया आपने, 2 दिन के बाद जजमेंट हो गया, जजमेंट के बाद आपको प्रॉपर्टी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मामला होता है, ये जो चारों भाई उलझ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं, कोर्ट में दायर हो रहा है। कोई जो 2 बच्चे हैं उन्होंने अपने पिता के नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए कि पिता ने हमारी सारी प्रॉपर्टी हम 2 भाइयों को दे दी। तो ये सब मामले कोर्ट में आए दिन होते हैं। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी सीनियर सिटीजन है वो जो है वसीयत नहीं बनाते हैं। मौत किसी को बोल करके नहीं आती है, इसलिए आपको ये बातें समझनी होगी, ये जानना होगा। आपकी उम्र हो गई है, आपको अपने जो संपत्ति है उसको आप उनको डायरेक्ट उनके हैंड में नहीं दें, आप वसीयत बनाएं। वसीयत जो होती है वो जब तक आप जीवित हैं, आपकी पत्नी जीवित है, आप अपनी पत्नी को भी हिस्सा दें। ऐसा नहीं कि आप आपकी पत्नी अगर जीवित है तो आप अपनी पत्नी को हिस्सा नहीं दें, उनको भी आप शेयर दें। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, आपने खरीदी है, वो संपत्ति आपकी है और उसमें पूरा का पूरा आपका अधिकार है। लेकिन कई सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, या तो संपत्ति को पहले ही बांट देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं वृद्धाश्रम, बच्चे उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं, वो वसीयत नहीं बनाते। ये गलती है उनकी। आपको कानून जानना होगा। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन, वो अपने आप को बहुत लाचार, कमज़ोर बताने लगते हैं। अगर आप खुद को लाचार और कमज़ोर मानेंगे तो आपके बच्चे भी आपको कमज़ोर ही मानेंगे। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके लिए कानून है, आपको बहुत सारे बेनिफिट कानून में दिए हुए हैं, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। वसीयत बनाने से क्या होगा,
आप अपनी वाइफ को भी जो है हिस्सेदार बना दें, उनको भी आप प्रॉपर्टी दें। अगर आप वसीयत बनाते हैं तो आपको जो है आप बहुत सहूलियत होगी, आप जब तक जीवित रहेंगे आपकी भी इज़्ज़त रहेगी, आपके बाद आपकी वाइफ की भी इज़्ज़त रहेगी। साथ ही साथ आपके बच्चे जो हैं आपके बाद जो हैं संपत्ति विवाद में कोर्ट नहीं आएंगे, कोर्ट नहीं दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने उन्हें बांट दी होती है। आपके चारों बच्चे, अगर 4 बच्चे में से कोई एक बच्चा कमज़ोर है, 2 बच्चा बहुत मजबूत है, 2 के पास बहुत अधिक पैसे हैं, 3 के पास बहुत अधिक पैसे हैं, तो वहाँ पर भी जो 4 बेटे में से किसी एक बेटे का शोषण नहीं होगा। संपत्ति में आपका परिवार जो है वो शांत रहेगा, कोर्ट कचहरी से वो हमेशा दूर रहेंगे। लेकिन ऐसा करने वाले वृद्ध व्यक्तियों की संख्या आज के टाइम में बहुत कम है। कुछ लोग तो ये करते ही नहीं हैं और झगड़ा, और बाद में ये बात आती है कि अगर पिता ने ऐसा कर दिया होता तो उनके बच्चे आपस में नहीं उलझते, और लोग दोष किसको देते हैं? कोर्ट को देते हैं, एडवोकेट को देते हैं, जबकि गलती जो है आम लोगों की होती है। इसलिए जो भी सीनियर सिटीजन है आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी वसीयत आपको ज़रूर बनवानी चाहिए। उसके बाद अगर आपने पैसा किसी को दिया है, मान लीजिए आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, तो आपको एक नोटबुक रखनी चाहिए जिसमें आपको लिखना चाहिए कि इस व्यक्ति को मैंने इस डेट में जो है इतना पैसा कर्ज दिया है, या फिर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, या हमने कोई इंश्योरेंस किया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस है तो क्या है। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो उसका भी जिक्र जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। आपके कोई इम्पॉर्टेंट ऑफिस नंबर हैं या कोई मेल है, ईमेल आईडी है, तो आपको ईमेल आईडी भी लिखनी है, साथ ही साथ उसका पासवर्ड भी लिखना है। वसीयत कैसे बनाते? वसीयत बहुत आसान है, आप अपने नज़दीक के किसी भी एडवोकेट को आप पूछेंगे तो वो आपकी वसीयत बना देंगे। और वसीयत को आप रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं। अगर वसीयत को आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो कल फिर आपके बच्चे आपस में उलझ सकते हैं। इसलिए वसीयत को रजिस्टर्ड, ऐसा नहीं है कि जो अनरजिस्टर्ड वसीयत है उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसकी भी है, लेकिन अगर आपके बच्चे जो हैं वो सहमत होंगे तब, अगर वो सहमत नहीं होंगे तो वो फिर से उलझेंगे। तो इसलिए वसीयत बहुत जो है आप अपने नज़दीक के किसी भी एडवोकेट से बात कर सकते हैं और अपनी वसीयत जो है बनाएं और उसे रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं। साथ ही साथ आपने अगर किसी तरह का कर्ज लिया हुआ है तो उसका भी जिक्र आपको अपनी नोटबुक में करना चाहिए। अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड या जिस भी तरह के डॉक्यूमेंट हैं उसको जो है किसी एक जो है जगह पे आपको फाइल बना करके उसे सेफ रख देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जो भी सीनियर सिटीजन हैं आप अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप ये जान जाएं कि कोर्ट में आपके बाद आपके बच्चे जो हैं आपस में कट मरेंगे, क्योंकि ज़मीन विवाद में मारपीट, नॉर्मली मारपीट होना बहुत आम बात है। यहाँ पे लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो इसलिए अपने परिवार को टूटने से बचाएं, क्योंकि आपने ही परिवार बनाया है, आपने ही प्रॉपर्टी बनाई है। आपके बाद जो है आपके बच्चे भी जो है एक दूसरे को मार करके वो जेल चले जाएंगे, कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे और सारा जो है अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देंगे, अपनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती आप नहीं करें। जो भी सीनियर सिटीजन है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो वसीयत ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।